तृतीय पाठ में आप लोग का स्वागत है। देखिए इस पाठ में भी हम लोग जानेंगे इस कहानी को, अलस कथा को, कि इसमें क्या हुआ। इसमें भी बहुत क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ, है ना। देखिए फर्स्ट पॉइंट में अलस कथा में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या सब है। ये जो अलस कथा है ना, ये किसने रचना इसका किसने किया है? विद्यापति, है ना। इसकी रचना जो है इसमें कहा गया है, आलस कथा में आलस का त्याग करने की शिक्षा दी गई है। इस पाठ के अंतर्गत इस पाठ के अंतर्गत, है ना, इस पाठ के अंतर्गत कहा गया है कि आलस का त्याग करना चाहिए। आलस्य का त्याग करना चाहिए, यानी कि व्यक्तियों के अंदर आलस्य नहीं रहना चाहिए। ये कथा का सार है। इसमें यह भी कहा गया है, मानव शरीर में आलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। कोई शत्रु नहीं है, यानी कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका आलस्य है। व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति आलस्य करेगा तो जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, है ना। सबसे बड़ा मानव का शत्रु है। अब इसमें हम लोग कहानी जानेंगे कि ये आलस कथा जो है, ये जो कथा, इस कथा को जानेंगे कि इसमें क्या हुआ। ध्यान से सुनेंगे आप लोग कथा को। मिथिला में वृदेश्वर नाम के मंत्री था, यानी कि एक मिथिला क्या था? नगर था। मिथिला में क्या था? वृदेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिला में विदेश्वर नाम का मंत्री था मिथिला में, है ना। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। इनका जो स्वभाव था, स्वभाव कैसा था? दानशील। वह दयावान भी था। वह क्या था? दयावान। दानशील था, दयावान था, है ना। कहा गया है, स्त्रियों की गति मात्र उसके पति और बच्चों की गति उसकी माँ, ठीक उसी प्रकार आलस्यों की गति भी इस संसार में केवल दयावान ही है। यानी कि इनका कहना था, जो भी आलस्य है ना, उनका कोई अगर देख रेख कर सके, दयावान व्यक्ति ही, ठीक है। ऐसा वो सोचते थे मन में कि हम अगर दया भाव नहीं रखेंगे तो इस संसार का क्या होगा। इसी क्रम में होता क्या है, पाठ में आलस नाम का दोष के निरूपित में व्याख्यात्मक कहानी प्रचलित है। नीति शास्त्री आलस को सूत्ररूप मानते हैं। यानी कि होता क्या है, ये जो है ना, मिथिला में रहते हैं और इसी में जो है, मिथिला जो रहता है वहां पे चार आलस आते हैं। चार व्यक्ति आते हैं। वो इनके नगरी में रहने लगते हैं। आलस कथा में कहाँ रहने लगते हैं? अलस कथा में
रहने के लिए आते हैं, जहाँ पे ये असहाय, ये जो थे ना बृहदेश्वर जो थे, है ना, मिथिला में बृहदेश्वर जो थे, ये क्या करते थे, आलसियों को या जो भी मतलब जिसके पास असहाय व्यक्ति, आलस नहीं, असहाय व्यक्ति को अपने यहाँ खाना रहना, उसको सब कुछ दिया करते थे, बढ़िया बढ़िया खाना। तो चार व्यक्ति को पता लगा, अरे हम लोग क्यों काम करेंगे, हम लोग क्यों नहीं जा करके वहीं पे आलस कथा में रहेंगे, ऐसे ऐसे बृहदेश्वर नाम का मंत्री है ही, वो हम लोग का सेवा सत्कार करेंगे। तो वहाँ क्या हुआ, चार व्यक्ति उस आलस कथा में आ गए, चार व्यक्ति क्या हुए, उस आलस कथा में आ गए। चारों आलसी क्या करते थे, मस्ती से सिर्फ खाना खाते थे, कोई काम नहीं धंधा, रोज खाते थे, कपड़ा उपड़ा पहनते थे, कोई काम नहीं। जब बृहदेश्वर के मंत्री जो थे, जो आलस कथा जो कर्मचारी होते हैं, है ना, वो चला रहे थे, पता लगा कि चार व्यक्ति है जो कि आलसी है, जानबूझ करके यहाँ रहने के लिए वो आया है, काम धंधा नहीं करता है। ये आलस कथा असहाय व्यक्ति के लिए था कि जिसके जो निर्धन है उसको देना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति क्या हुआ, लोभ के अंदर ये लोग यहाँ आ गया, लोभ के कारण। तो इसके मंत्री ने क्या किया, ये आलस कथा में आग लगवा दिया। किसने आग लगवाया, खुद इन्हीं के मंत्री, यानी कि बृहदेश्वर के मंत्री ने। कर्मचारी कह सकते हैं, कर्मचारियों ने आलस कथा में क्या करवा दिया, कर्मचारियों ने आलस कथा में क्या करवाया, आग लगा दिया, आग लगवा दिया। अब होता क्या है सुनिएगा, जब आलस कथा में आग लगाया, मतलब आग लगाया गया ना, तो इसमें ये लोग अपना अपना कार्य, कोई सोया हुआ था, कोई बैठा हुआ था, कोई कुछ कर रहा था। तो फर्स्ट क्या कहता है, ये जो पहला व्यक्ति है, जो चारों आलसी आए थे, ये क्या कहता है, अरे ये आ, हो हल्ला कैसी, शोर शराबा कैसी। दूसरा कहता है लगता है क्या, दूसरा कहा कि लगता है आग लग गया है। तीसरा क्या कहता है कि कोई ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति आए, बड़ा जैसा चादर लेकर के, भीगा चादर पूरा आलस कथा पे ढक दे तो आग बुझ जाए। चौथा कहता है अरे तुम लोग हल्ला क्यों कर रहे हो, हमें अच्छे से सोने तो दो, शोर शराबा मत करो। यानी कि ये लोग इतना आलसी है ना, ये लोग इतना आलसी है कि ये निकल भी नहीं रहा है कि हम यहाँ पे जल जाएंगे, आलस कथा में आग लगी है, गिर जाएंगे। सब व्यक्ति जो थोड़ा नेगरा लूल्हा सब था वो सब निकल गया, इसके अंदर इतना आलस भरा हुआ, ये निकलना भी नहीं चाह रहा है। फिर वहीं के कर्मचारियों ने इसका बाल पकड़ के खींच के बाहर चारों को निकाला, और बृहदेश्वर आकर के इससे मिले, बोले इतना आलसी नहीं होना चाहिए। तब इनको और धन वन वगैरह सब दिया जाता है, और यही कहा जाता है कि मानव शरीर में आलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, ये बताया गया। प्रस्तुत पाठ में यह संदेश दिया गया है कि जो अपने स्वभाव अथवा, है ना, आदत से कुछ करता है तो वह हर स्थिति में उसी आदत के अनुसार आचरण करता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर क्या हुआ, आलस भर गया, वो कभी नहीं सोच रहा था कि हम काम काज करें, ऐसा हो गया था। तो इसी क्रम में व्यक्तियों के अंदर आलस नहीं रहना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, पहले से अधिक इनको धन दिए, इसको बताए कि इस तरह आप लोगों को नहीं करना चाहिए, है ना। ये बृहदेश्वर है। फर्स्ट में बोल रहे थे कि इसका रचनाकार, है ना, तो इसका रचनाकार कौन था, ये किसने पाठ को रचित किया, विद्यापति ने। विद्यापति ये है इस पाठ के कथाकार, कथाकार, है ना, ये थे विद्यापति, ये ध्यान देंगे आप लोग। ये जो थे ना मैथिली कवि थे, ये कौन कवि थे, मैथिली कवि थे विद्यापति। फिर ये संस्कृत में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया, है ना। फिर भी संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचना कर अपनी अप्रिय प्रतिभा को परिचित किया। पुनः ये मैथिली कवि भी थे, फिर ये संस्कृत का भी रचना करते थे, संस्कृत रचित पाठ। तो इस पाठ को आप लोग बस यहीं तक ये पाठ था, आप लोग इसको जरूर ध्यान देंगे। ये चारों आलसी का जरूर आप लोग बात नोट कर लेंगे कि पहले क्या बोला था। ये फर्स्ट आलसी क्या बोला था, शोर शराबा कैसा, शोर शराबा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है।
दूसरा क्या बोला था? लगता है ये अलस कथा में आग लग गया है, आग लग गया है। तीसरा क्या बोलता है? कोई धर्मात्मा आए, आकर इस पे भीगा चादर उड़ा दे, भीगा चादर उड़ा दे। चौथा क्या कहता है? शांत रहो, है ना, तुम लोग हल्ला मत करो, हमें अच्छे से सोने दो, हमें अच्छे से सोने दो। ये आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, है ना, इसी से क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।